सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज टू माय यूट्यूब चैनल आज हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन थ्रू द ल्यूपॉर्ड मैन्यूअर। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी वुमेन का जो प्री प्रोसीजर होते हैं वो करने हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें देखना है प्राइवेसी, इंश्योर करना है कि वुमेन को जब हम ये मैन्यूअर कर रहे हैं तो पूरी की पूरी जो प्राइवेसी है वो हम दे सके। ठीक है, उसके बाद है, अब प्राइवेसी हमने दे दी है, उसके बाद हमें वर्बल कंसेंट भी लेना है कि हम आपका ये मैन्यूअर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वुमेन जब वर्बल कंसेंट देगी तभी हमें ये करना है। ठीक है, एक बार वुमेन ने वर्बल कंसेंट दे दिया, वुमेन को हमें ये पूछना है कि क्या आपने अपना जो ब्लैडर है वो एम्प्टी किया है कि नहीं किया है। अगर वुमेन ने अपना ब्लैडर एम्प्टी नहीं किया है तो हमें उन्हें पहले बोलना है कि आप अपना ब्लैडर एम्प्टी करके आइए, ताकि हमें जो भी हम एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे वो हम ईजिली कर सकें। एक बार वुमेन ने अपना ब्लैडर एम्प्टी कर दिया है, उसके बाद हम उसे बेड में लेटा देंगे। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे, और जो उसका जो पैर होंगे, ठीक है, वो स्लाइटली थोड़े खुले हुए होंगे और नीज जो है सेमी फ्लेक्स्ड होंगे। तो इस पोजीशन में हमें लेटा देना है ताकि हम इजीली जो है एग्जामिनेशन कर सकें। तो सबसे पहले अब जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पहले हमें इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन में हमें क्या क्या देखना है कि जो जो वुमेन का जो एब्डोमेन है, ठीक है, विजुअली देखते हैं हम कि स्कार प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जैसे सबको पता है कि प्रेगनेंसी में एक ब्लैक कलर की लाइनिंग आ जाती है, उसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं, वो प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके बाद यूट्रस मतलब जो एब्डोमेन है उसका साइज़ सही है कि नहीं है, शेप सही है कि नहीं है। और साइज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इंच टेप लिया, इंच टेप से ये अम्ब्लाइकल से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे से हम दोबारा एम्ब्लाइकल के दूसरे एंड पे आ जाएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसका क्या है, साइज़ कितना है। ठीक है, और शेप साइज़ वगैरह हम देख लिया। अब हम मैन्यूअर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, वुमेन को लिटा दिया है, उन्हें थोड़ा सा हमें वर्बली बताना है कि हम ये करने वाले हैं, 4 चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंडल ग्रिप चेक, फंडल हाइट देखेंगे। फंडल हाइट कैसे देखते हैं, जो जिफी स्टर्नम होता है, ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है, अपना जो हैंड का अल्नार साइड है उससे हमें धीरे धीरे लेके जाना है। ठीक है, चेक करते करते लेके जाना है। ये नीचे आता, ये जिफी स्टर्नम यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो नीचे नीचे लेके आना है, और ये देखना है कि कहाँ पे हमें हार्ड पार्ट फील होगा। हार्ड पार्ट फील हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बच्चे का सर है, तो सर मतलब यहाँ पे हमें हार्ड पार्ट फील हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इंच टेप लेना है फिर से, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से दोबारा जहाँ पे वो हार्ड पार्ट फील हुआ था हमें वहाँ पे एक पेंसिल से मार्क कर देना, और फिर हमें क्या करना है, वहाँ पे मेज़र करना है। मेज़र अगर हम जो इंच टेप है सेंटीमीटर साइड से ना करते, हम उल्टा कर देंगे उसको। ठीक है, क्यों करेंगे उल्टा, ताकि हम थोड़े बाइस वगैरह ना करें, तो हमें उल्टा करना है। फिर हम उधर देखेंगे, तो अगर जैसे 32 आ रखा है सेंटीमीटर, तो जितना सेंटीमीटर होगा उतना गेस्टेशनल एज होगा। अगर 32 है तो इसका मतलब 32 वीक ऑफ गेस्टेशन जो है मदर का चल रहा है। तो हमने एक बार इसकी फीटल हाइट देख ली। अब फीटल हाइट के बाद हम फंडल हाइट देख ली। फंडल हाइट के बाद हम क्या देखेंगे, अब फंडल ग्रिप। तो सबसे पहले जब ये मैन्यूअर मैं कर रही हूँ तो जो फर्स्ट आगे के 3 मैन्यूअर होंगे ये सामने मदर के एकदम मैं आगे रहूँगी, पर जो चौथा मैन्यूअर होगा उसमें मदर के साइड में खड़ी हो जाऊँगी। और ये जो भी मैं मैन्यूअर कर रही हूँ, जो भी मैं करूँगी, मैं एक बार में ही करूँगी, अपने हाथ को प्री वार्म करके, ताकि मदर को एकदम ठंडा ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट में फंडल ग्रिप से करूँगी, लेटरली आऊँगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड में जाऊँगी, फोर्थ में मैं इसमें हाथ हटाऊँगी नहीं बीच बीच में। ठीक है, तो मैं हाथ मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में रखूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप में हमें क्या करना है, अपने दोनों जो हैंड होंगे उनसे हमें क्या करना है, अल्नार साइड से फील करते हुए चलना है। ठीक है, फील करेंगे। अगर यहाँ पे मुझे हार्ड पार्ट फील हो गया, इसका मतलब ये है बच्चे का सर। अगर मुझे यहाँ पे जो है सॉफ्ट पार्ट फील हो रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है यहाँ पे बटक्स हो। तो ये जो भी हम फंडल ग्रिप चेक करते हैं, किस लिए चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे में प्रेजेंटेशन कौन सी है। अगर हमें हेड दिख रहा है तो ये कौन सा होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन। और अगर बटक्स दिख रहे हैं, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है, वो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हम पहले प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए फंडल ग्रिप देखेंगे। कैसे करेंगे, अल्नार साइड से नीचे नीचे आते रहेंगे डाउनवर्ड, और फिर फील करेंगे। उसके बाद यहीं से हाथ नहीं हटाना है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा सेकंड,
हाँ, वो है हमारा लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप में क्या करना है, हमें अपने हाथ को साइड साइड में लेके आना है लेटरली। अब लेटरली लेके आएंगे, इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो मुझे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सा फील होगा कि मैं एकदम कॉन्टिन्यूस वे में लेके आ पा रही हूँ, या फिर मुझे यहाँ पे अनकॉन्टिन्यूस फील होगा। अगर कॉन्टिन्यूस आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे बच्चे की पीछे की साइड क्या है, स्पाइन है। अगर या फिर मुझे यहाँ से हो रहा है कि बच्चा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब यहाँ पे बच्चे की स्पाइन है। अगर अनकॉन्टिन्यूस फील हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि बच्चे का थोड़ा सा यहाँ हाथ हो सकता है, पैर हो सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह मुझे फील हो जाएंगे बच्चे के। तो ये था लेटरल ग्रिप। उसके बाद आते हैं थर्ड ग्रिप, पाउलिक लिक, पाउलिक। ठीक है, तो पाउलिक में क्या करते हैं, पाउलिक में भी हम मदर के सामने ही रहते हैं और अपने राइट हैंड साइड से हैंड से क्या करेंगे, ये थंब और ये चारों के चारों फिंगर से हम फील करने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चे का हेड, ठीक है, यहाँ इसके ऊपर, अगर बच्चे का हेड मुझे फील हो रहा है सिम्फाइसिस प्यूबिस और मैं पकड़ पा रही हूँ, हिल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे का एंगेजमेंट हो चुका है। और अगर नहीं मूव कर रहा है, अगर बच्चा मूव कर रहा है नहीं, मैं ढंग से होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब कि अभी एंगेजमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद आता है चौथा मैनुअल। इसमें अब मदर के साइड में जो है हम खड़े होते हैं, जैसे कि अच्छे के लिए पैसे, तो मैं अब मदर के साइड में खड़ी हो चुकी हूँ फोर्थ ग्रिप के लिए। अब फोर्थ में क्या करते हैं कि हमें इसमें देखना है कि अभी बच्चे की जो क्राउनिंग हो चुकी है या नहीं हो चुका, बच्चा आने वाला है कि नहीं आने वाला है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मदर के साइड से लेके जाते हैं और अपने हाथ को आगे की तरफ लेके आते हैं। अगर आगे हमारा कन्वर्जेंट वे में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी बच्चा इंगेज नहीं हो रखा है, बच्चा अभी क्राउनिंग में उसमें नहीं आ रखा है, अभी बच्चा नहीं है, मतलब डिसेंट या फिर नहीं हो रखा है। अगर मैं नीचे लेके आ रही हूँ वो डाइवर्जन में जा रहा है, इसका मतलब एंगेजमेंट हो चुका है और बच्चा डिसेंट होने वाला है। तो ये हमारे थे फोर्थ मैनुअल, चौथे चारों के चारों। अब क्या देखते हैं हम, ठीक है, अब हमने ये चारों के चारों मैनुअल अब कर चुके हैं। अब हम डिटरमाइन करते हैं फीटल हार्ट रेट को। अब ये बताइए आपको